श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय श्यामा जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन जय बरसानो जय नंदगान जय बरसानो जय नंदगान जय बरसानो जय नंदगान जय बरसानो जय नंदगान जय गोवर्धन ललित राम जय गोवर्धन ललित राम जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन जय गौ माता जय गोपाल 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 भक्त वत्सल बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय भक्ति भक्त भगवान की जय श्री प्रभु कृपा से हम और आप जो है इन कार्तिक मास के पवित्र दिनों में भगवत भागवत चरित्र श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भक्तमान के माध्यम से श्री राका बाका जी महाराज का चरित्र निवेदन कर रहे हैं। ये ऐसे भक्त हैं इनकी शरण में आ जाए तो करुणा रूपी छाया की प्राप्ति होती है।
और भक्ति रूपी फल भी मिलता है। जीवन में भक्ति से और करुणा से लबालब भरे हुए हैं। तो कल हम निवेदन कर रहे थे राका बाका जी पंढरपुर के निवासी और श्री नामदेव ने ठाकुर जी से शिकायत की, महाराज आपके रहते हुए आपकी नगरी में और भजनानंदी संत वैसे निष्काम भक्त इतना दुखी रहे, इतनी गरीबी को झेलें, ये ठीक नहीं है। आप झूठा ही आश्वासन देते हो कि योगक्षेम भाम्यम योगक्षेम भाम्यम, मैं सबका योगक्षेम बहन करता हूं, करते कुछ हो नहीं, बात ज्यादा बनाते हो। तो भगवान ने कहा, विठ्ठल भगवान ने कि भाई मेरे ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो? मैं तो देना चाहता हूं, वो लेने के लिए तैयार हूं, तब तो वो तो देने पर भी स्वीकार नहीं करते। तो नामदेव जी के कहने पर एक बार तो उन्होंने मग में सोने की चमचमाती हुई मोहरें, जिस मार्ग पर वो अपना लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे, उसमें बिखेर दी और उनके प्रति उनकी क्या बुद्धि रही, एक पेड़ के पीछे छिप करके नामदेव जी और विठ्ठल भगवान देखते रहे, सुनते रहे। जब वो भी उनका कार्य सफल नहीं हुआ, तब दूसरी बार फिर लकड़ी का ढेर। हमारा इनकी जो है अर्थ में अनर्थ बुद्धि है, इसको स्वीकार नहीं करते। तो लकड़ी तो इनकी जीव का है, लकड़ी तोड़ तोड़ करके डाल दीजिए, और जब लकड़ी तोड़ तोड़ करके आप डालेंगे उसको ये अवश्य चयन कर लेंगे। तो नामदेव जी फिर भी नहीं माने। ठाकुर जी ने कहा कि तेरे मन की बात जरूर करूंगा। तो ठाकुर जी ने जाकर के आगे वनपथ में जहां वो जा रहे थे उससे आगे जाकर के लकड़ियों का कुछ कुछ ढेर, और कहीं दो इकट्ठी, कहीं एक, कहीं ऐसे बखेर दी जैसे किसी की गिर गई हो। लेकिन उन्होंने उनके प्रति भी उनकी जो है प्रलोभन बुद्धि नहीं थी, जरा भी सोचा कि भाई किसी गरीब आदमी, कोई और ही हमसे ज्यादा गरीब अपनी जीविका कमाने के लिए इस बल में आ गया है, इसलिए हम इनको नहीं उठाते। किसी की गिर गई है, बेचारा ले जाएगा। बाका जी से पूछा, बाका जी ने कह दिया कि नहीं, हम स्वीकार। बोले क्या करना चाहिए? बोले ये वन उनके लिए ही छोड़ दो, ये वन ही छोड़ दो। और दोनों खाली घर पर आ गए, और खाली आकर के उस दिन तो भोजन ही नहीं बना, क्योंकि जिस दिन लकड़ी हो तब तो भोजन बने, भोजन ही नहीं बना। बेचारे उपवास में बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। सुनती हो? बोले हाँ। आपने देखा? बोले क्या? बोले सोने का प्रभाव आपने देखा? कितना जो है सोने का प्रभाव है ये। केवल दृष्टि से हमने इसको देखा है स्वर्ण को, और हम आज उपवास की नौबत आ गई, लकड़ी तक नहीं मिली, भूखे रह गए, और कहीं इनको उठा लेते और उठा करके अपने घर में ला करके प्रयोग कर लेते, तो न जाने कौन सी मौत हमारे ऊपर घेराती, कौन सा संकट हमारे ऊपर आ जाता। क्योंकि जब ये बात छिप करके नामदेव जी और विठ्ठल भगवान सुन रहे थे, तो भगवान ने कहा, देखा नामदेव, स्वर्ण की मोहरें भी स्वीकार नहीं की, लकड़ियों को भी स्वीकार नहीं किया।
ढेर की तो बात ही छोड़ो, जहां 2 लकड़ी होती थी उसको उठाने में भी डरते थे, बोले अभी हम नहीं उठाएंगे, ये किसी की रह गई। प्रियादास जी कह रहे हैं अपनी टीका में इस बात को। नामदेव हारे हरिदेव कही और बात, जो पैदा गात चलो लकड़ी सकेरिए। नामदेव हारे हरिदेव कही और बात, जो पैदा गात चलो लकड़ी सकेरिए। आए दो बीन रे को, आए दो बीन रे। ये प्रियादास जी की वाणी है। कृषि के भाव जो है इसमें वर्णन किए गए हैं, इसमें आपको समझ आवे या ना आवे, लेकिन बक्सर वाले मामा जी ने इनको और सरस और सरल करके समझा दिया है पद के माध्यम से। लेकिन ये वाणी भी पढ़ने लायक है, में भी भाव अलग अलग हैं। आए दो बीन बेको, देखी एक ठौरी ढेरी। आए दो बीन बेको, देखी एक ठौरी ढेरी। स्वयं मिल पावे तब हाथ नहीं छेड़िए। स्वयं मिल पावे तो हाथ नहीं छेड़िए। 2 लकड़ी भी कहीं इकट्ठी मिल जाए तो हाथ नहीं लगा देते। अरे स्वयं मिल पावे तो हाथ नहीं छेड़िए। दो मिल पावे तो हाथ नहीं छेड़िए। नामदेव हारे हरिदेव कही बात, जो मैं दागात अरे। नामदेव हारे हरिदेव कही और बात, जो मैं दागात चलो लकड़ी सकेरिए। प्रियादास जी कह रहे हैं, नामदेव यदि तेरे अंदर अभी पश्चाताप हो रहा है, नामदेव हारे हरिदेव कही और बात। भगवान ने एक बात और कही, यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है, जो पे दाहगात चलो लकड़ी सकेरिए। चलो हम उनके लिए लकड़ी इकट्ठी करके और वन में बिखेर देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? फिर कह रहे आए दो बीनवे को, देखी एक ठौरी ढेरी। दोनों बीनने के लिए आए और वहां एक जगह ढेरी देखी। बोले ढेरी को नहीं लेते, किसी की बनाई हुई ढेरी है, हम क्यों स्वीकार करें? लकड़ी भी स्वीकार नहीं, लकड़ी भी स्वीकार नहीं है। और वैसे भी कह रहे हैं आजकल इस वन में लकड़ी बहुत कम है। कोई गरीब आया होगा बेचारा हमसे भी ज्यादा, जो अपनी जीविका का पालन कर रहा है, ये उन्हीं की है। जहां 2 लकड़ी भी इकट्ठी मिलती थी, प्रियादास जी कह रहे हैं द्वहु मिल पावे तऊ हाथ नहीं छेड़िए। आए नामदेव हारे। तो यहां तक की चर्चा और इससे आगे की चर्चा और भी करी थी। कहा महाराज अब बता नामदेव, तेरे मन में कोई शंका समाधान बता, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? बोले महाराज बात ये है कि अब तक तो आपने परोक्ष से दिया, पीछे से छिप करके दिया, अब मेरे सामने चल करके दो तब मानूंगा। बोले जब यो आपने दिया है और वो उनको मिला, उन्होंने तो जो है पर द्रव्य समझ करके उसको हाथ नहीं छुआ, ना हाथ लगाया।
किसी का होगा, हमको क्या मतलब? क्योंकि परद्रव्येषु लोष्टवत्, उन्होंने सत्संगों में सुना था कि दूसरे का जो धन है लोष्ट के समान है, लोष्टवत्, धूल से भी गया गुजरा। लोष्ट की व्याख्या बताई थी। लोष्ट किसको कहते हैं? गोबर और चिकनी मिट्टी मिला करके जो लीपा पोती करते हैं और अंत में आखिर में जो बचता है, जो बच जाता है वो ऐसा होता है तो किसी गड्ढे को भी नहीं भर सकता, किसी काम का नहीं रहता। ऐसी 10-20 टोकरी भी कहीं पड़ी रहे तो कहते उसके प्रति हमारी बुद्धि में कोई आकर्षण थोड़ी होता है। ऐसे ही उन सोने की मोहरें भी उनके लिए लोष्टवत हो गई, इसलिए उनका भी त्याग कर दिया। नामदेव ने कहा महाराज हमारे सामने चल करके दो। भगवान ने कहा कि तेरे सामने भी दे दूंगा और जैसे तू मानेगा वैसे मनाऊंगा, पर इससे पहले एक बार इनकी बातें सुन लें। और पीछे की खिड़की पे से वो सारी बातें उनको सुनाई। कि देखा इसका स्वर्ण का प्रभाव, देखा बगैर छुए ये हालत हो रही है, और कहीं हाथ से इस स्वर्ण को छू लेते तो कितना अनर्थ हो जाता। अर्थ में अनर्थ बुद्धि उनकी। तो भगवान विठ्ठल भगवान ने कहा नामदेव देख लिया, सुन लिया? बोले देख लिया और सुन लिया। जंगल में तो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया और सुन लिया, और यहां घर के पिछवाड़े से, खिड़की के रास्ते से आपस में दोनों पति पत्नी क्या बतला रहे हैं। अर्थ में अनर्थ बुद्धि और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव का परिणाम क्या निकला वो भी मैंने सुन लिया। यहां तक की चर्चा हम कर चुके थे। और लेकिन नहीं माने। नामदेव ने कहा महाराज तुम जो है मेरे सामने दो। जब नहीं माने तो नामदेव जी प्रभु के संग जाकर के पहुंच गए। नामदेव संग पहुंचे प्रभु निराकार जी की कुटिया। नामदेव संग पहुंचे प्रभु निराकार जी की कुटिया। सुनी बात दंपति की कैसी आज कुल भई लुटिया। सुनी बात दंपति की कैसी आज कुल भई लुटिया। घर में लाते द्रव्य दो, घर में लाते द्रव्य दो, तो कौन हवाल बेचारो धन धन को। घर में लाते द्रव्य दो, तो कौन हवाल बेचारो धन लाका बाका जैसो जीवन लाक अधिकार, कठिन है काबू हरि जन को। लाका बाका जैसो जीवन लाक अधिकार, कठिन है काबू हरि जन को। नामदेव के संग कुटी में प्रगटे प्रभु घनश्याम। नामदेव के संग कुटी में प्रगटे प्रभु घनश्याम। स्तुति की दंपति ने करके साष्टांग प्रणाम। स्तुति की दंपति ने करके साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम किया और बांका जी ने पंचांग प्रणाम किया। कल बताया था साष्टांग प्रणाम किसको कहते हैं। साष्टांग प्रणाम 8 अंग जब हमारे धरती से चिपक जाते हैं उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। कौन कौन से वो कल बताए थे। कौन कौन से अंग हैं। उर्सा
शीर्षा उर्सा शीर्षा दृष्टया मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। उर्सा हृदय भी नीचे छिपे धरती में, और शीर्षा सिर से, दृष्टया दृष्टि से भी, ये नहीं कि इधर उधर कनकी से इधर उधर ताकते रहें, दृष्टि कहीं और प्रणाम कर रहे हैं और इधर देख रहे हैं, ये अष्टांग नहीं सप्तांग हो जाएगा। इसलिए और वचसा वाणी से भी भगवान का नाम देते रहें तो प्रणाम है, वाणी से नहीं लेंगे तो अष्टांग प्रणाम नहीं होगा। पदभ्याम दोनों हमारे चरण ये भी धरती में टिके, कराभ्याम दोनों हाथ भी धरती पर टिके, और जानुभ्याम हमारे घुटने हमारी जंघा, ऐसा प्रणाम अष्टांग उच्यते। अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। ठाकुर जी विठ्ठल भगवान जब पधारे राका जी की कुटिया में, तो राका जी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और बाका जी ने जो है पंचांग प्रणाम किया। पंचांग प्रणाम इसलिए किया, कल बताया था, स्त्री का यदि वक्षस्थल पृथ्वी को छू जाता है तो पृथ्वी को वज्र सरीखी चोट लगती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए उन्होंने पंचांग प्रणाम किया। स्तुति की दंपति ने करके साष्टांग प्रणाम। और राका जी बोले, प्रभु आपने कैसे कृपा की, आपने कैसे हम आज यह दर्शन देने की कृपा की। पता नहीं भक्त की कुटी में दर्शन देने के लिए आए, कोई तो दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान देने के लिए आए। और राका जी कह रहे महाराज आपने कैसे आज कृपा की, कैसे हमारे ऊपर कृपा की। कहीं दर्शन भगवान करने भी जाते हैं और कहीं देने भी जाते हैं। कल बताया था ध्रुव जी के प्रसंग में, मधुवन में भगवान दर्शन करने के लिए गए, देने के लिए नहीं गए। 5.5 वर्ष के बालक, 5 वर्ष के तो बच्चे थे और 6 महीने और हो गए थे उनको। तो ठाकुर जी की इच्छा हुई कि मैं इनको अपने नजदीक से इनको देखूं, नजदीक से देखूं। तो इसलिए ठाकुर जी वहां दर्शन करने के लिए गए। लिखा है सहस्त्र शीर्षा पिततो विकृतमता मधोरवनम प्रत्यदिक्षयागतः। दिक्षयागत का मतलब दृष्टुम इच्छयागतः, देखने की इच्छा से वहां गए। वैसे ही यहाँ जो बाका जी को दर्शन देने के लिए आए ठाकुर जी। कहा महाराज आपने कैसे कृपा की, क्या करी। बोले कैसे कृपा करी सर्वेश्वर परम कृपाल, उठाए कष्ट दर्शन को। कैसे कृपा करी सर्वेश्वर परम कृपाल, उठाए कष्ट दर्शन को। राका बाका जय तो जीवन देखिए भक्त की भक्ति में कितना भाव भरा है, ये जानना सबके बस की बात नहीं है। जब नाभा गोस्वामी जी से कहा गया कि महाराज आप भक्तों के चरित्रों का गान करो, उनके स्वरूप का गायन हो जाएगा, गुण का भी गायन हो जाएगा, पर उनका भाव क्या है वो भाव तो हमें समझ में नहीं आता। मैं कह दिया गाऊं राम कृष्ण और नहीं पाऊं भक्त दाव को। भक्त के भीतर क्या भाव भरा है
उसको मैं नहीं जान सकता। तो राधा जी बोले, प्रभु आप वैकुंठाधिपति हैं, वैकुंठ में रहते हैं, चालोक में रहते हैं, गोलोक में निवास करते हैं, साकेत में निवास करते हैं, और आप के चरण कमलों को, आपके जो है चरण कमलों पर जो है ब्रह्मा जी अपने किरीट मुकुट को धरते हैं, शंकर जी अपने जटाओं को रखते हैं, बड़े बड़े जो है सिद्ध ऋषि मुनि आपको प्रणाम करते हैं, और आप कैसे आज यहाँ दर्शन देने के लिए आए हो ऊपर से? बोले ये जो पृथ्वी के लोग हैं ना, ये आपको बड़ा कष्ट देते हैं, आपको दुख देते हैं। बोले कैसे? बोले ये जो एक श्लोक है बड़ा सुंदर कि ठाकुर जी जो है धाम में रहते हैं तो उनकी जो है करुणा झलक पड़ जाती है, ठाकुर जी की करुणा। और वो कहते हैं, नेतुर नित्य सहायनी जननी। नेतुर ये भगवान का नाम है, नेतुर नेता नाम कभी सुना है भगवान का नाम? नेता गोपाल सहस्त्र नाम के अंतर्गत है ये नेता नाम। न्यायो नेता समीरण है भगवान का नाम नेता। और जाके जिनकी नित्य सहायनी जननी जगत जननी किशोरी जी, नस्त्रातुम त्वमात्र गता त्वम अत्र आगता। कहते हैं कि भगवान नित्य सहायनी, हर समय जो हर हालत में उनकी हर रुचि का अनुसरण करती है, उनका सहयोग सहायता करने वाली किशोरी जी। नस्त्रातुम त्वम अत्र आगता, यहां कैसे आए? कहने लगे हम लोगों को कष्ट से छुड़ाने के लिए प्रभु आप धाम छोड़ करके यहां आते हैं धरती पर। कौन सी धरती पर? कौन सी धरती पर आते हैं? लोके त्वं महिमा बोध बधिरे। आपकी महिमा को जो लोग नहीं जानते हैं ऐसे नादानों के बीच में आप आते हो प्रभु। और स्वयं तो वो नादान है ही, और कोई आपकी महिमा को, उनको करुणा को सुनावे तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि कोई आचार्य उनको सुनावे तो आपकी करुणा का सुनना पसंद नहीं करते। और कैसे हैं वे लोग? ये श्लोक श्री पाराशर भट्टाचार्य जी महाराज दक्षिण के आचार्य जो है उनका श्लोक है, त्वं महिमा बोध बधरे। आपकी महिमा के प्रति जान वो बहरे और हो गए, सुनते, कोई सुनाता है तो सुनते नहीं है, बधरे बहरे हो गए हैं। और ऐसे नमक हराम लोगों के बीच में प्रभु आप जगत पिता और जगत जननी आप कैसे आते हो? यहां कैसे आते हो? कोई आपको बुलाता है क्या? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले किशोरी जी की जो करुणा है ना वो खींच करके लाती है। किशोरी जी की जो करुणा है वो धाम से हमको खींच करके लाती है। गोलोक धाम में किशोरी जी बार बार ठाकुर जी से कहती है, महाराज चलिए धरा धाम पर। ये 84 लाख योनि में भुवनटवी में भटके हुए जो जीव हैं, इतना कष्ट पा रहे हैं, इतना दुख पा रहे हैं, क्लेश सहन कर रहे हैं, ये आप तक तो पहुंच नहीं सकते। इनकी जो है सामर्थ्य नहीं है आप तक पहुंच जाएं, पर आप तो पहुंच सकते हैं। आप तो वहां तक पहुंच सकते हैं। हम यदि चाहें प्रधानमंत्री से जाकर के मिल लें, ये तो छोटे ही पद है, वहां जाकर के भी नहीं मिला जाता। वहां कितनी कितनी अड़चने हैं, टाइम लो, ये लो, और कोई अब टाल देते, हर एक आदमी को हर एक को नहीं मिलने देते। तो ऐसे ही बोले आप तक तो ये पहुंच सकते नहीं, इनकी पहुंच नहीं है।
पर आप तो पहुंच सकते हो। प्रधानमंत्री चाहे तो जब जा करके और फोन करें 1 मिनट आ रहे हैं जी, और सारा रास्ता साफ। तो ऐसे ही ठाकुर जी आप तो पहुंच सकते हो, आप इनकी सुध लो जाकर के। ठाकुर जी कहते हैं मैंने तो इनके लिए बड़े बड़े शास्त्र, वेद शास्त्र सब दे रखे हैं भाई, इनके ऊपर आचरण करो, अपना जीवन उसके अनुसार चलाओ। सत्यम पर धर्मम च, सारी मैंने जो है इनको बता रखा है, ऐसे काम करो, ऐसे छोड़ो, ऐसे करो, क्या विधि है क्या निषेध है सब कुछ मैंने बता रखा है। पर क्या करें, ये मानते ही नहीं है लोग। बोले कोई बात नहीं, किशोरी जी कहते हैं ये हैं तो आपकी ही संतान, अपनी संतान नालायक निकल जाए तो क्या उसको इस तरह से जो है उपेक्षित कर दिया जाएगा? कुएं में पड़े रहो, नाली में पड़े रहो, भट्टी में डाल दो, ऐसे पड़े रहेंगे, ये जीव दुख पाएंगे नहीं पाएंगे। तो किशोरी जी की करुणा जब छलक पड़ती है तब जो है ठाकुर जी धाम से आते हैं, धाम से आते हैं किशोरी जी की करुणा। धाम से आते हैं किशोरी जी की करुणा में छलकती है, और वो करुणा ही लेकर के आती है। जाकी करुणा की धार बहे नित ही नहीं, नित नहीं बहती है। जाकी करुणा की धार बहे नित ही नहीं, श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित ही नहीं, श्री जी करुणामयी। करुणा की धार बहे नित ही नहीं, श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित ही नहीं, श्री जी करुणामयी। दुखित देख जीवन को सहज जो दई, दुखित देख जीवन को सहज जो दई। सहज में द्रवीभूत हो जाती है, देखा नहीं जाता दुख। कोई नाली में पड़ा हुआ कीट, जेठ और बैसाख की गर्मी में खौलते हुए पानी में पड़ा हुआ है, बिलबिला रहा है, चिल्ला रहा है। कोई किसी योनि में पड़ा हुआ दुख पा रहा है, कोई नाली का कीड़ा बन करके। किशोरी जी कहती हैं तो ये आपके अंश, आपकी तो संतान है, इनकी सुध क्यों नहीं ले रहे हो? उनकी करुणा जब छलक पड़ती है। दुखित देख जीवन को सहज जो दई, दुखित देख जीवन को सहज जो दई। इनकी सुध लो प्राणनाथ ऐसी प्रेरणा दई, सुध लो प्राणनाथ ऐसी प्रेरणा दई, श्री जी करुणामयी। सुध लो प्राणनाथ ऐसी प्रेरणा दई, श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित ही नहीं, श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित ही नहीं, श्री जी करुणामयी। नई नई धारा बहती है। ठाकुर जी कहते हैं ये नालायक हैं, इन्होंने अपराध किए, इन्होंने जो है बहुत भारी जो है इनके अंदर दुर्गुण भरे पड़े हैं, मैं इनको नहीं लेता। बोले आप जगत पिता हो रहे हैं ना, इसलिए तो इनको स्वीकार। मैं तो जगत जननी हो। बालक नाली में गिर जाए और गंदा हो जाए, पिताजी तो एक बार कह देंगे नहीं, माँ तो उसको उठा करके और अपने गोदी में ला आंचल से पहुंच करके उसको धो करके बिल्कुल संभाल करके। मैं तो जगत जननी हो, कह रही है मेरी तो करुणा उमड़ती है किशोरी जी में। कह रही दोष है, कोई बात नहीं, ये बताओ दोष है किसमें?
उनसे जो है किशोरी जी जवाब सवाल करती है कि ठाकुर जी से, कहती है बताओ दोष है किस जीव में दोष नहीं है? जीव सब में दोष है, सब में गुण भी है दोष भी है। गुण दोष में सृष्टि बनी है। तो बोले जीव दोष के है कोष कोई बात ना नहीं, जीव दोष के है कोष कोई बात ना नहीं, कोई बात नहीं है, समय दोष है। जीव दोष के है कोष कोई बात ना नहीं, जीव दोष के है कोष कोई बात ना नहीं, कोई बात ना नहीं, कोई बात ना है तो अपनी ही संतान, अरे अपनी बालक है तो अपनी ही संतान भले कहीं दुष्टई करुणामयी, है तो अपनी संतान भले दुष्टई गई करुणामयी, है तो अपनी ही संतान भले कहीं दुष्टई करुणामयी, है तो अपनी संतान भले दुष्टई गई करुणामयी। आपकी तो संतान है, हमारी तो बालक है, ये कष्ट पा रहे हैं तो इनको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। और फिर देखो एक बात और कितनी कह रही है, बोले इनकी तो गलती है, तो इनका कोई दोष ही नहीं है। ठाकुर जी बोले तो मेरा दोष है क्या? इनका दोष नहीं है, और किसका दोष है? बोले हाँ आपकी माया का दोष है। माया किसकी है बताओ? माया तो आपकी है। मायापति कौन है? फिर अपनी माया को संभाल के रखिए, क्यों इस इनके पीछे छोड़े हुए हो आपने? माया ही करा रही है, जो कुछ भी करा रही है सब खेल माया का ही है। अपनी माया को संभाल कर रखिए। माया कहां तक है? गो गोचर जय लगी जग माई सो सब माया जानू भाई। जो जहां तक हमको दिखाई दे रहा है और हमको जहां तक ना भी दिखाई दे रहा, गो गोचर जय लगी मन जाई, जहां तक हमारा मन जाता है सो सब माया जानू भाई। वो सब माया है। वो माया है किसकी? मायापति की। मायापति आप कहलाते हो। तो उन्होंने जैसी इनके ऊपर अपनी चाल चला दी वैसा ये बन जाएंगे। इनका क्या दोष है? और देखो आपकी माया को पार करने वाला हर एक आदमी नहीं है। प्रभु की माया ने इनके जैसी ठान है ठई। प्रभु की माया ने इनके जैसी ठान है ठई। प्रभु की माया ने आपकी माया ने इन पे जैसी ठान है ठई। माया ने इन पे जैसी ठान है ठई। वहाँ पे बचे कोई बिरला, वहाँ पे बचे कोई बिरला, जो है माया जई श्री जी करुणामयी। वहाँ पे बचे कोई बिरला, माया जई श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित्य ही नहीं श्री करुणामयी। जाकी करुणा की धार में नित्य ही नहीं श्री करुणामयी। अरे माया से बचना को हंसी खेल है क्या? माया सो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित्र लखी काऊ न पावा। वो अपना भेद ही नहीं देती है। जहां दुख है वहां सुख दिखा देती है। सबको नचा रही है वही माया। तो कहते हैं इस माया को जीतना सबके बस की तो बात नहीं है। माया जयी कौन है? जिन्होंने माया को जीता है। माया को जीतने वाले ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश जी जैसे हो सकते हैं।
वो भी चेले नारद जी के हैं ना, इसलिए जीत जाते हैं। माया माया विजयी चेले जिनके प्रहलाद और ध्रुव चंद्रहास, आश्वासन दे सुरपति सुत से अगतिन की विपदाकारी है। आश्वासन दे सुरपति सुत से अगतिन की विपदाकारी है। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये तो अजर अमर अभिकारी है। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये तो अजर अमर अभिकारी है। नारद जी महाराज यही बचा सकते हैं। इनकी वीणा जो है गुणगान करती रहती है, नारायण नारायण। और वीणा भी अपनी नहीं है, कहीं बाजार से खरीदी हुई वीणा नहीं है। इस देव दत्त वीणा पर निसी दिन हरि के गुण गाते रहते। इस देव दत्त वीणा पर निसी दिन हरि के गुण गाते रहते। जम के रहे थे एक ठौर दर दर विचिरंत भिखारी है। एक ठौर दर दर विचिरंत भिखारी है। भिखारी ऐसे नहीं है कभी सोचो कि भीख वाले रुपए पैसे मांगने वाले भीख नहीं है। हरि नाम की भिक्षा मांगते भैया। हरि नाम जपो, नारायण नारायण। आप भी कहो, हम भी कह रहे हैं, आप भी कहो। वीणासी नार में भर भर के नर नार में राम रसायन दे। वीणासी नार में भर भर के राम रसायन दे। अपनी वीणा रूपी नार में भर करके, और नार नार ये भी नार है। और कैसे पिलाते हैं, जैसे जबरदस्ती पशुओं को दवा पिलाई जाती है, जबरदस्ती नार। उस नार वीणासी नार में भर भर के नर नार में राम रसायन दे। वीणासी नार में भर भर के नार की नार रसायन दे। अब रोग मिटाकर जन जन के ये तो सब ही के हितकारी है। रोग मिटाकर जन जन के ये तो सब ही अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये तो अजर अमर अभिकारी है। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये तो अजर अमर अभिकारी है। सनकादिक के लघु भ्रात दृप्त हरि दास बाल ब्रह्मचारी है। सनकादिक के लघु भ्रात तो ब्रह्मचारी। सनकादिक के लघु भ्रात दृप्त हरिदास बाल ब्रह्मचारी है। सनकादिक लघु भ्रात दृप्त ब्रह्मचारी है। अस्तु कहते हैं कि इनके चेले तो माया को जीते ही नहीं जाएंगे। ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश जैसे। और बाकी नाभा गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जिन जिन ने माया को जीत लिया है, सबके बस की तो बात नहीं है। कि चरणों की धूलि की मैं वंदना करता हूं, नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, तीन चरण धूरी मो भूरी सिर, मेरे सिर पर उसकी चरणों की धूलि आ जाए। कौन? जे जे हरि माया तरे
के नाम गिनाए हैं। रेबु इच्छ्वा करु ऐल गाधी रघु रह गई सुचि शत धनवा अमूर्ति और रंति देव उतंग भूरि देवल वैवस्वत मनुआ नहुस जयाति दिलीप पुरु यदु गुहु मानधाता पिप्पल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग सगाता संजय समीक उत्तान पाद याग वलक्य जस जग भरे दिन चरण भूरि मो भूरि सिर जे जे हरि माया है। चोरी जी कह रही है सबके बस की बात तो नहीं है, ये तो कोई खास ऐसे बिरले ही होते हैं जो आपकी माया को जीत जाएं। प्रभु की माया ने इन पे जैसी ठान बैठी, वाते बचे कोई बिरला जो है माया जई। करुणा मई वाते बचे कोई बिरला जो माया जई। करुणा मई सबके बस की बात नहीं है, उससे बच पाना। और फिर नित्य नई करुणा किशोरी जी की बहती रहती है। कहते हैं ऐसी ऐसी नई नई युक्ति ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करती रहती है। चलो धरती पे चलो, करुणा उनकी बहती रहती है ना, इसलिए उनको खींच करके लाती है धरती पे। चलो किशोरी जी की करुणा। और करुणा के कारण ही ठाकुर जी आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कह रही हैं क्या हुआ प्रभु, ये आपके ही तो संतान हैं, भूल किससे नहीं होती यूं बताओ। भूल तो सबसे होती है, इनसे भूल होगी तो क्या हो गया। कह रही हैं कहा भयोनाथ इनसे भूल जो भई। भयोनाथ इनसे भूल जो भई। अरे इनसे भूल होगी तो क्या है, जो बताओ। आप कृपा सिंधु कहलाते हैं, करुणा सिंधु कहलाते हैं, दया सिंधु कहलाते हैं, तो उस अपने गुण का प्रयोग कहां करोगे। इनके ऊपर डॉक्टर की आवश्यकता तो वही रह होती है जब मरीज होता है, तो इनके ऊपर नहीं वो करुणा करोगे, दया करोगे दीन के ऊपर, तो ये फिर आपका ये दीन वत्सलता और आपकी कृपा सिंधु ये भी गुण की बेकार हो जाएंगे आपके। किशोरी जी कैसी कैसी पैरवी करके दिखा रही हैं। कहा भयोनाथ इनसे भूल जो भई, अहे आप कृपा सिंधु इन पर हूजिए दई। श्री जी करुणा मई आप कृपा सिंधु इन पर हूजिए दई। करुणा मई करुणा की धार बहे जिंदगी नहीं। करुणा मई की करुणा की धार बहे जिंदगी नहीं। करुणा मई नई नई युक्ति किशोरी जी लाला करके पेश कर रही है। युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई। युक्ति करे प्रस्तुत नई से नई। काज एक से न सरे तो फिर कई कई सीधे करुणा मई। काज एक से न सरे तो फिर कई कई सीधे करुणा मई। करुणा की धार बहे जिंदगी नहीं। करुणा मई करुणा की धार बहे जिंदगी नहीं। करुणा मई कहने का तात्पर्य यह है कि किशोरी जी की करुणा खींच करके लाती है। इस श्लोक में उसी का भाव है। कहते हैं प्राप्ता विमर्द बहु, ऐसे नमक हराम नालायकों के बीच में आप आ गई हो किशोरी यू।
आपको बड़ा विवर्धन किया इन लोगों ने। इन लोगों ने आपको कुचला है, आपको रौंदा है, और आपको जैसे कोई गेहूं से भूसा बना दे इस तरह से एकदम लत मर्दन करके आपको रखा, और आपकी कृपा को रौंदा इन भागे जीव नमक हराम जीवों ने। विमर्दन बहु, कैसे बोले प्रभु, कैसे कैसे रोंदा है। क्लिष्टम ग्रावसु मालती मृदु पदम, कहते मालती के कोमल कोमल पत्ते होते हैं, बड़े कोमल, ऐसे आपके चरण हैं कोमल, बड़े कमलों से कोमल है। आपके इतने कोमल चरण हैं कि सूर्य जी भी डरती हैं उनको संवहन करने में, दबाने में। तो कहते हैं आपके ऐसे ऐसे नव कोमल किसले मालती के समान, और उन चरणों को कठोर कठोर कंकरीली कंटकाकीर्ण धरती पर आकर के रखना पड़ा। जो किशोरी जी जिनके कहते हैं कमल के पराग पर भी चरण जो है धरने में मुख सूख जाता है। जब किशोरी जी ब्याह करके आई तो कमल का पराग बिछाया गया, और उस पर भी चलने में उनके ओठ जो है सूख गए, ये पराग भी चुभ रहा है चरणों में। तो बोले ऐसे कोमल चरण आपके, और इस चरण धरती पर पड़े हैं। इन लोगों ने आपको रौंदा है, और विलिष्य, विलिष्य का मतलब आपका फिर वियोग भी हुआ। यहां आकर के आपका अपने प्रियतम से वियोग हुआ। लंका में गई, और लंका में कितने कष्ट सहन करे, कितने दुख झेले, और उसके बाद कहते हैं कि फिर सीता हरण के अभिनय में आपको लंका में ले जाया गया और वासो बने। उसके बाद कहते हैं वहां से जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया, जीत करके आई, तो फिर आपको इन लोगों के सामने अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, और फिर वासो बने। इतना ही नहीं, वहां से आने के बाद आपको फिर वनवास हुआ। कैसे? ये ऐसे नमक हराम जीव हैं जिनके लिए आप इतनी करुणा करके इस धरती पर धराधाम पर आई, और वो आपकी करुणा को कैसे जो है कर रहे हैं, विमर्दन कर रहे हैं आपकी करुणा का, कि उसके बाद आने पर और एक धोबी के कहने पर आपको वनवास हुआ। धोबी कहता है मैं कोई राम नहीं हूं जो लंका में इतने दिन रहने के बाद अपने घर में रख लूं। जा जा जा, चली जा, घर से निकल जा। तो उसके कहने पर, धोबी के कहने पर उसको, किशोरी जी को वनवास भी हुआ। इतने इतने कष्ट आपने इस पृथ्वी पर सहे किसके लिए? अपने इन जीवों के लिए, इन जीवों का कल्याण करने के लिए तो आपने कष्ट सहे हैं। वासो बने, बोले किस लिए? जातो धिक करुणाम, आपकी करुणा को धिक्कार है। बताओ, आप इतने इनके लिए इतना कर रही हैं, और ये आपकी करुणा को इस तरह से इसका दुरुपयोग उठा रहे, प्यार के मारे बोल रहे हैं। दिगस्तु युवयो स्वांत, कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ये आपने इसलिए किया कि आपके ऊपर तो कहीं जो मर्जी आए वो कर लेते हैं। वो कह रहे हैं आपकी करुणा को धिक्कार है। तो ये भक्तों के भाव हुआ करते हैं। जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो ठाकुर जी को भी कहते हैं आप क्यों आए या धराधाम पर, इन लोगों के बीच में आगे चरणों में आप में इतना कष्ट हुआ। तो भक्तों के बड़े विलक्षण विलक्षण भाव हैं। तो कहते हैं कि ये जो है ऐसा ही भक्तों के भावों को कहां तक किया जाए। भक्तमाली जी महाराज
ज्ञान गुदड़ी वाले बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। वो कहते थे एक बार ठाकुर जी अर्जुन को एक भक्त का दर्शन कराने के लिए ले गए। अर्जुन ने कहा कि भाई मेरे से ज्यादा भक्त होगा, अभिमान हो गया था अर्जुन को, मैं बहुत भजन करता हूं। कहा मेरे से ज्यादा भजन अच्छा भक्त होगा तो दर्शन कराने के लिए ले गए और जाकर के उसकी कुटी पर पहुंचे। ठाकुर जी तो दूर खड़े रहे और उनको बता दिया अर्जुन को, दर्शन करना, अपना परिचय मत देना, नहीं तो खतरे में पड़ जाओगे, खतरे में पड़ जाओगे। गए अर्जुन देखने के लिए और महात्मा जी वहां बैठे अपनी कुटी में, एक तरफ माला रखी है, दूसरी तरफ नंगी तलवार रखी हुई। ये द्विध साज आपका कैसा है? एक तो आपके पास ये माला तो चलो भजन करने के लिए, भाई नंगी तलवार कैसे रख रखी है? और वो देख करके महाराज कहते हैं इतने में उनकी भौहें तन गई, आंखों में लाली आ गई, होठ फड़कने लगे, दांतों में पिशावट आ गई। तलवार तलवार पूछते हो तलवार? बोले हाँ महाराज, ये तलवार कैसे रखी हुई है बता दो। बोले मेरे 2-3 दुश्मन हैं, उनको मारने के लिए तलवार रखी हुई है। महाराज दुश्मन है कौन कौन है, कृपा करके बताओ। बोले पहले नंबर तो मेरा दुश्मन अर्जुन। ने खाया तो ठाकुर जी ने ठीक कह दिया कि बताना मत, वरना तो अभी नंगी तलवार रखी है। बोले अर्जुन वो कैसे आपका दुश्मन है? अरे बोले हमारे सर्वेश्वर सरकार प्रभु, जिनके चरणों पे ब्रह्मा जी जैसे अपने किरीट मंडित मुकुट को धरते हैं और उन्होंने उनको सारथी बनाया और आप मालिक बन करके बैठा है। और सारथी के जो चरण होते हैं वो कहां रहते हैं? कान पर रहते हैं। यहां मालिक जो ऊपर बैठा है, सारथी नीचे बैठा है, तो उसके चरण, अर्जुन के चरण यहां। और इधर चलना हो तो वहां इतना बहुत बोलने की तो समय ही नहीं है। इधर को चलना हो तो पैर का अंगूठा इधर लगा दे, इधर चलो, इधर चलना तो इधर चलो। हैं? ये सर्वेश्वर भगवान के वो और पैर के अंगूठा लगा लगा करके। और इतना ही नहीं, सारथी को घोड़े की मालिश भी करनी पड़ती है। ठाकुर जी ने घोड़े की मालिश भी की, खुरैरा भी लगाया। बोले मेरे सर्वेश्वर सरकार को इतना दुख दिया, मुझे मिल जाए तो अभी उसकी गर्दन उड़ा दूं। अर्जुन कहां गया? अच्छा रहा मैंने नहीं बताया तो। चलो प्रभु दूसरा कौन है आपका दुश्मन? बोले दूसरे दुश्मन है मेरी द्रौपदी। द्रौपदी कैसे आपकी दुश्मन है? द्रौपदी ने आपका क्या बिगाड़ा? द्रौपदी कैसे दुश्मन है? अरे मेरे प्रभु को द्वारकापुरी से दौड़ करके आना पड़ा, और वो भी ऐसी स्थिति में जब रजस्वला थी, मासिक धर्म से थी, जहां छूना भी पसंद नहीं करते, और मेरे ठाकुर जी को उनको वस्त्र बन करके निपटना पड़ा। वो मेरी दुश्मन इसलिए है। और तुम्हारा तीसरा दुश्मन कौन है? तीसरी दुश्मन है मेरी जसोदा। अरे जसोदा आपकी कैसे दुश्मन है? अरे बोले हमारे ठाकुर जी जिनकी इतनी कोमल कोमल कलाई है, उनको इतनी कठोर रस्सी से बांधा, और रस्सी से कलाई नहीं बांधा, फिर उनके पेट में अच्छी तरह लपेटा दे करके और रस्सी को कसा और बांधा और उखल से बांध दिया। इतने कोमल हमारे ठाकुर जी को, ये कोई बात है? मेरी दुश्मन है, वो तीसरी दुश्मन है। ठाकुर जी के जब उधर में रस्सी बांधी गई तभी नाम ठाकुर जी का दामोदर पड़ा है, और इस मास का नाम भी दामोदर मास है। कार्तिक मास का नाम भी दामोदर मास। बोलो दामोदर भगवान की जय। ये भक्तों के हृदय में भाव होते हैं
और भक्तमाल में तो एक भक्त के चरित्र में ये भी आया है कि उनको मालूम पड़ गया, कहीं सुन लिया कथा में ही कि ठाकुर जी के पेट में रस्सी बांधी, कलाई बांधी, अरे कितने मेरे ठाकुर जी कोमल, उसको ऐसा भाव आ गया, उसने तो प्राणी छोड़ दिए। कृष्ण दाम बांधे सुने तेई क्षण दियो प्राण, संत साखी जाने सबे प्रेम प्रकट कलयुग प्रधान। तो बोले तीसरी दुश्मन वो है। अर्जुन जी तो भाई घबराए, ठाकुर जी के पास तबे ताम आ गए, बोले ठीक है भैया, जान बची और लाखों पाए। ऐसे भक्तों को दिखा दिखा करके, तो भक्तों के बड़े बड़े विलक्षण भाव होते हैं, उनको कौन जान पाता है। ऐसे ही एक बार अर्जुन को और दिखाने लगे, कहां के भक्त, श्वेत द्वीप के। श्वेत द्वीप, सप्तद्वीप तो आपने सुने हैं, श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप के भक्त की श्रवण सुनो कथा कहें। श्वेत द्वीप के दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। नावा गोस्वामी जी कह रहे हैं उनके लिए, इनकी कथा जरा सुनो कैसी है, इनकी बड़ी विलक्षण कथा है। श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा, श्री नारायण पदन निरंतरता ही देखे, पलक पड़े जो बीच कोटि जम जातन लेखे। कहते ठाकुर जी के दर्शन, ऐसे दर्शन करते थे अपलक, और कोई पलक बीच में पड़ जाए दर्शन में तो करोड़ यम यातना के समान उनको दुख होता था। बताइए, एक यम यातना कितनी भारी है, आदमी के प्राण निकल जाए, करोड़ करोड़ यम यातना के समान उनको दुख होता था। और उन्होंने दिखाया, एक बार वो दर्शन करने, नारद जी आए इनका दर्शन करने के लिए, तिनके दर्शन काज गए तह बीना धारी, श्याम दई कर सैन उलटी अब नहीं अधिकारी। नारद जी ने देखा ये भक्त खड़े थे, आरती हो गई, दर्शन नहीं हो पाए, और जैसे ही कहते पर्दा डला, जितने वहां भक्त थे दर्शन करने वाले तुरंत बेहोश हो गए। उनको इतनी भारी पीड़ा हुई भीतर के, ठाकुर जी के दर्शन करने से वंचित रह गए। और कहते हैं कि वो उठे ही नहीं, अगले दिन जब पर्दा खुला है तब उनकी जो है मूर्छा दूर हुई है, वो उठे ही नहीं तब तक। तिनके दर्शन काज गए थे बीनाधारी, श्याम दई कर सैन उलटे अब नहीं अधिकारी। नारायण आख्यान दृढ़ तह प्रसंग नाहिन तथा, श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। तो ऐसे श्वेत द्वीप के ऐसे ऐसे भक्त हैं, मनुष्यों की तो कौन के हैं, दिखाने के लिए ठाकुर जी ले गए अर्जुन को। अर्जुन को अभिमान था, मैं बहुत ज्यादा भजन करता हूं, ले गए कहां है, नदी के किनारे। बोले ये देख रहे हो बगला, ये जो बगला बैठा है, हाँ दिख रहा है। बोले क्या ये मछली के चक्कर में बैठा हुआ अपना, मेरा कहीं शिकार आवे। अरे नहीं, ये ऐसा बगला नहीं है। बोले क्या, ये प्यासा है। ठाकुर जी ने बताया अर्जुन को प्यासा है। बोले पानी नहीं पी, क्यों नहीं पीता है, नदी के किनारे बैठा, पानी पीना चाहिए। बोले इसका अखंड नाम जब चल रहा है, अखंड नाम जब चल रहा है, ये पानी भी नहीं पीता कि ताकि पानी में यदि चोंच डाली तो मेरा नाम छूट जाएगा। ऐसी भक्ति उनकी। तो बोले फिर पानी पिएगा कैसे ऐसे। बोले इसकी जगह तुम नाम लो। अर्जुन को बोले तुम इनका नाम लो पानी पिएंगे तब। और जैसे ही अर्जुन ने नाम लिया, अरे वो तो झट चोंच मारी बोगली ने नीचे। बोले देखिए इसकी भक्ति कैसा अखंड नाम चल रहा है। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनके विलक्षण भाव होते हैं। तो राका जी ने कहा अरे तू हमारे सर्वेश्वर सरकार को ऐसी कंकरीली पथरीली धरती में, नामदेव जी को कहा, और यहां ऐसी धरती पर कष्ट दिया तूने।
नामदेव जी को डांट लगाई बड़ी जोर से। राका जी ने बोले प्रभु ने कहा, या नामदेव ने पहले तो प्रभु ने अपनी बात बताई। जब कहा ना कैसे आए कृपा करने के लिए सरकार, तो बोले महाराज ये कहने का तरीका है, चाहते तो ठाकुर जी यूं कह देते भाई आपको दर्शन देने के लिए आए या आपका दर्शन करने आए, पर कहने का तरीका होता है, कैसे कहा जाता है। बोला ये नामदेव ने मुझको डांट लगाई और मुझसे कहा तुम्हारी नगरी में तुम्हारे होते हुए इस राका जैसे भजनानंदी भक्त के यहाँ इतनी गरीबी, कई दिन उपवास की नौबत आ जाती है और तुम कुछ देते नहीं हो, वैसे ही झूठ कह देते हो योगक्षेम बहाम में हम। बोलो मुझे ऐसी डांट लगाई इन्होंने, मैं क्या करूं। इसलिए मुझे इसकी बात रखने के लिए कि इनको अब के ये सोने की मोहर दो, अब के ये लकड़ी दे दो, और ये जो सोने की मोहर आपको मिली थी ना मार्ग में, वो मैंने आपके ही लिए बिखराई थी इस नामदेव के कहने पर। और नामदेव भी वही खड़ा, नामदेव भी वही खड़ा हुआ था। कहा बोले इसी के कहने पर, इसना कहने के तरीके हैं अपने अपने। कहने लगे नाम बोले प्रभु या नामदेव ने मोको डांट लगाई। बोले प्रभु या नामदेव ने मोको डांट लगाई। राका के घर में क्यों इतनी रही गरीबी छाई। राका के घर में क्यों इतनी रही गरीबी छाई। अरे तुम ध्यान नहीं रखते हो इसका। वहां के घर पे क्यों तुम, वहां के घर पे क्यों तुम देते कहीं धन माल, गुजर हित जीवन को। वहां के घर में क्यों तुम देते नहीं धन माल, गुजर हित जीवन को। और देखिए जो रास्ते में आपको मिले थे, याही कारण मग में मैंने थी मोहरें बिखराई। याही कारण मग में मैंने थी मोहरें बिखराई। जंगल में तुम्हारे हित सूखी लकड़ी तोड़ गिराई। जंगल में तुम्हारे हित सूखी लकड़ी तोड़ गिराई। प्रगटो जनक कैसे आए दर्शन दिया। प्रगटो याही के आगे पे, प्रगटो याही के आगे पे करके ख्याल संभालू योग क्षेम प्रण को। प्रगटो याही के आगे पे करके ख्याल संभालू योग क्षेम प्रण को। जीवन याद निखार जीवन याद निखार बोले इसने मुझे डांट लगाई है, इसी के कारण मैंने ये स्वर्ण की मोहरें भेजी और आपको ये लकड़ी भी मैंने बिखराई थी। तो भक्तों के भाव हैं। नवधा भक्ति का तो आपने वर्णन सुना होगा, 9 प्रकार की भक्ति होती है। 10 धा भी सुनी होगी और लक्ष्य धा तो नहीं सुनी होगी।
लक्षधामी भक्ति होती है। किसकी है? आचार्य जामात की कथा सुनत हरि हो ही रति। आचार्य के जामात हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज के जामात। कहते उनकी कोई कथा सुन ले तो रति प्रकट हो जाए भगवान के चरणों में। आचार्य जामात के कथा सुनत हरि होई रति। बड़ी मधुर कथा है। को माला धारी व्रतक बयो सरिता में आयो। दाह कृत जो बंधु न्योत सब कुटुंब बुलायो। नाक सको जय विप्र तवई हरिपुर ते हरिजन आए। जय मत देखे सवन जात काऊ नहीं पाए। लालाचारज लक्षधा भक्ति प्रचुर करी महिमा जगत। आचार्य जामात की तो कथा सुनत हरि होई रति। बड़ी विलक्षण कथा है। लालाचार्य जी महाराज जिनका सिमरण किया है कहाँ? भक्त नामावली में महाराज जी मामा जी ने भी सिमरण किया है लालाचार्य जी का। और ऐसे नहीं है, भक्ति भाव के धनी हैं ये लालाचार्य। यामुन श्रीनाथ यमुनाचार्य जी महाराज। यामुन श्रीनाथ राम मिश्र और परांकुश आदि भक्ति के प्रचारक आचार्य भय शिरोमणि। देशिक वेदांत दार्शनार्थ और कुरेश स्वामी। लोकाचार्य लालाचार्य भक्ति भाव के धनी। कुल शेखर और विष्णु चित्त। कुल शेखर और विष्णु चित्त। राम प्रभु पैवारे भगतन की गाथा। भगवत को लागे भगतन की गाथा। भगवत को लागे भगतन की गाथा। भक्तमाल भगतन की माला। भगतन की माला। भगतन की गाथा। भगवत को लागे अति प्यारी। भगतन की गाथा। भक्ति के प्रचारक हैं जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया है। जो श्रीमद् भागवत जी आप सुन रहे हैं ना, ये भागवत जी आपको सुनने के लिए मिलती नहीं। ये तो भूपदेव जी महाराज की मेहरबानी है जिनकी कृपा से हमें भागवत जी मिल रही हैं। नहीं तो भागवत जी सुनने के लिए नहीं मिलती। 6 महीने तक आग जलती रही कश्मीर के अंदर। हमारे सारे ग्रंथ फूंक दिए थे। कोई ग्रंथ 6 महीने जहां आग जले तो कोई बचेगा? इतनी आग जली, इतने ग्रंथ फूके। पर तो भूपदेव जी ने सारी भागवत को कंठस्थ कर रखा था। दोबारा अपना उनका प्रकाशित में आ गया। आपको भागवत सुनने के लिए नहीं मिलती। संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रचो भक्ति भितान। विश्वक्सेन मुनिवर्य सुपुनि सठ कोप पुनीता। और गोप देव भागवत लुप्त उद्धयो नवनीता। ये मक्खन वहां से प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवत जी का। तो भागवत जी नहीं मिलती, इसलिए इन्होंने ही तो भक्ति बनाई है। भक्ति के आचार्य हैं ये, भक्ति के धनी हैं। तो ऐसे ऐसे भाव हैं। नवधा आपने सुनी, दसधा सुनी, ये लक्षधा भक्ति है। बताओ कहां तक भक्तों के भावों का जानकारी हो। तो कहते हैं अब जैसे ही ठाकुर जी ने कहा कि महाराज ने डांट लगाई है, अब तो राका जी
अब तो नामदेव जी कभी तो विठ्ठल भगवान की ओर देखें, कभी नामदेव जी की ओर देखें, कभी फिर उधर देखें। हाँ, तो बीच में अच्छे फंसे हम तो। हाँ, जैसे कन्हैया देखते थे, कभी इधर देखें कभी उधर देखें। हाँ, सुनिए कन्हैया जी की, मैया ने कहा कि अरे लाला तेने मट्टी क्यों खाई, तेने माटी क्यों खाई। मैया मैंने तो माटी ना खाई। झूठ बोलता है, तेरे बाल बाल कह रहे, तेरे संग के सखा कह रहे हैं तेने मट्टी नहीं खाई। बोले सब झूठ बोल रहे हैं, सर्वे मिथ्या प्रशंसिना, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो कोई मिट्टी खाई नहीं। अरे तेने मिट्टी नहीं खाई, और कौन। कसमान मृदमदांता तुमन भवान भक्षितवान रहा, कहते ना हम भक्षितवानम बदंती तावका, ये थे कुमारा आपके ये जो साथी हैं ग्वाल सखा हैं, ये कह रहे हैं मैया सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब के सब झूठ बोल। अरे तू ही एक सत्यवादी पैदा हुआ है जो झूठ बोल रहे हैं। तो बोले मैया तेरा भैया ये चलो सब झूठ बोले, तेरा भैया ये दाऊ जी तो झूठ ना बोले, याद पूछ है अयम अग्रो जो भी बदंती, तेरा भैया भी कह रहा है इस बात को, बदंती कह रहा है। मैया यू भी इनकी तरफ ही हो, यू भी इनकी तरफ हो, मैं क्या करूं। मैया ने कहा तेरी तरफ से कोई गवाह है, गवाह बता हमें, कोई गवाह है तेरा, कोई गवाह है। हाँ मैया है। फिर कौन है। श्री राम आया ते पूछ लो। तो श्री राम आते आंख आंखन में इशारे हो रहे हैं, बोले तो है नहीं, तो मैया खड़ी है, बोल तो नहीं, आंखों में देख रहा हूं। वो कह रहा क्या तू मारूंगा, आंखों में इशारे हो रहे हैं। तो श्री राम जी गवाही दे रहे हैं उनकी, क्या कह रहे हैं। तुम सुनो यशोदा माई, मैंने माटी नाही खाई, साची कहूं थारे ताई, खड़ा पूछ श्री दामा भाई। श्री दामा से पूछ रहे, श्री दामा जी क्या कह रहे हैं। झूठी साची बात मैया काना किसी आवे ना, झूठी साची बात मैया काना किसी आवे ना। कमा कह रहे हैं, अरे झूठी साची बात मैया काना किसी आवे ना, झूठी साची बात मैया काना किसी आवे ना। बड़ो तारो डलो ठाके घाल गयो मुखमान, तारो तारो डलो ठाके घाल गयो मुखमान। ये गवा कह रहे हैं ठाकुर जी के। अरे भरोसा रोडलो खाके खान गयो मुखमान, भरोसा रोडलो खान गयो मुखमान। झूठो है कन्हैया मैया साची कहूं थारे ताई, झूठो है कन्हैया मैया साची कहूं थारे ताई, झूठो है कन्हैया मैया साची कहूं थारे ताई, झूठो है कन्हैया मैया साची कहूं थारे ताई। अरे तू कह रहा हूं मेरो गवाह है श्री दामा, ये तो तेरे विपक्ष में गवाही दे रहा। मैया यू भी इनकी तरफ मिल गया, करो मैया ने कहा तेरा भी कोई गवाह है, तेरी तरफ भी कोई है। मैया सुबलते पूछ ले, ये सब उनके सखा हैं, भोज तोष सुबल श्री राम मधुमंगल आदि ग्वाल बाल सुजन सने सखा श्याम के, और प्रेम रस रूपा ब्रज गोपी सखी श्यामा जो की गोए पशु पक्षी के निवासी ब्रजधाम। भैया या सुबल ते पूछ, तो सुबल ने सुबल को बता, सुबल तू बता
यानी मट्टी खाएगी नहीं। मैया ने तो कई माटी खाई और गवा कह रहा डलो खाओ, बड़ो सारो डलो खा के घाल गए मुख में। तो सुबल से पूछ ले मैया, तो सुबल क्या कह रहा है? नाई करी हमन बहु तेरी, नाई करी हमन बहु तेरी, एक समझ नाय आई मैया, लाला ने मारी खाई तोर मैया रे। नाई करी हमन बहु तेरी, नाई करी हमन बहु तेरी, एक समझ नाय आई लाला ने मारी खाई तोर मैया। गवाही विपक्ष में हो गई दोनों के दोनों, सब कोई नहीं रहा। तो ऐसे ही कहते हैं, वहां तो भक्तों के परिकर में उकसाया, कन्हैया के खिलाफ गवाही दी, और यहाँ स्वयं आज ठाकुर जी नामदेव के खिलाफ राणा जी को उकसा रहे हैं। कहने का मतलब उकसा रहे हैं उनको, यानी मुंह को डांट लगाई, या इन्हें मुझे जंगल जंगल भटकाया और इसी ने मुझे जो है मजबूर किया, कभी मोहर दे कभी लकड़ी दे। सीधा सीधा होता कह दे तो बात बन जाती है। कहने के तरीके होते हैं। जैसे राम जी को वनवास हुआ, सीधा सीधा कहते हैं भाई वनवास हो गया और वो अपना तापस वेश में चले गए, जाएंगे नहीं। हाँ, राम जी को जो पहले तो राज तिलक होना था, बोले उनका कुर्ता धोती भी उतार लिया जाएगा, और उसके बाद जूते चप्पल कुछ नहीं पहन सकते, गद्दा सौर रजाई कुछ नहीं ले जा सकते। अरे सीधा ही कह देते तापस वेश में जाना है उनको, केवल चटाई पर सो सकते हैं। अरे अयोध्या का जूता चप्पल कुछ भी अयोध्या का न ले जाएं कोई बात नहीं, तो वहां अपने पन में कुछ कमाई करके, कुछ मेहनत मजदूरी करके वहां कुछ ले ले। बोले नहीं, वहां का भी नहीं लेना, केवल चटाई पर सो सकते हैं, जूता छाता कुछ नहीं, चप्पल भी पैर में नहीं। और ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में, जेठ और वैशाखी में, कहीं कंकरीली और कहीं पथरीली ऐसी ऐसी भूमि पर ठाकुर को जाना पड़ा। तो लेकिन ठाकुर जी का मन जो है उदास नहीं हुआ, और बल्कि प्रसन्न हुआ। गोस्वामी जी लिख रहे प्रसन्नताम यान अभिषेक के समय तथा अभिषेक न मल्ले वनवास दुखदा, न ममले वनवास दुख हुआ ही नहीं उनको। वो कहते हैं चाहे हमको राजगद्दी मिल जाओ और चाहे हमको कुछ भी मिल जाओ, राजगद्दी मिले या वनवास हो, राजगद्दी मिले या वनवास हो, उनके ये में न हरस हो, उनके ये में न हरस हो। दिव्य मुख चंद कभी हुए नहीं मंदना, चंद कभी होवे न मंदना, दिव्य मंद मुख हुए कभी मंदना, चंद कभी हुए मंदना, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना, उनके चरणों में
क्या काम है महाराज? कहते जो ठाकुर जी को जब दुख नहीं हुआ तो ठाकुर जी के भक्त वो कैसे दुख पा सकते हैं? और वो उनके दुख को नहीं झेल पाते, उनके तो भाव ही अलग हैं। और ठाकुर जी ने राका जी को उभारने के लिए ये बात कही, सवेरे से परेशान कर रहा है ये मुझको। कभी कुछ कहता है कि ऐसे दे, प्रत्यक्ष दे, परोक्ष दे। तो जब ऐसी बात कही तो राका जी ने क्या कहा महाराज? राका जी ने कहा, अरे अर्थ के प्रति हमारी बुद्धि नहीं है और होती नहीं है भगवान के भक्तों की। वो तो कहते हैं अर्थ की कौन के महाराज? देवराज इंद्र को भी फटकार देते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? 8 गांठ कोपीन में, 8 गांठ कोपीन में और भाजी बिन लौन, तुलसी रघुबर उर्वसे तो ये इंद्र पाप रो। राम अमल माते पिए, राम अमल माते रहे और पी में प्रेम निशंक, 3 टूक को पीन में कहें इंद्र को रंग। जी कह रहे हैं, अरे इस छोटी मोटी चीज के लिए तूने भगवान को परेशान किया, डांट लगाई। अब डांट आऊंगा, अब डांट लगानी शुरू करी, उकसा दिया अच्छी तरह। बोले इसने किया, जब मालूम पड़ गया अब डांट लगानी शुरू करी। अरे तू भक्त कहलाता है, तू भक्त कहलाता है, अपने आप को बड़ा भारी भक्त समझता है, हैं? कहने जो है गले पर छुरी रख करके भगवान को दूध पिलाया, ये भक्त के काम है? अरे तूने जो है भगवान को मंदिर का द्वार घुमाने के लिए मजबूर किया। भगवान को कष्ट होता है कि नहीं होता है? जिद बढ़ गया, तू भगवान की भक्ति कर रहा है या भगवान से अपनी भक्ति करवा रहा है? डांट लगाई महाराज राका जी ने। कितनी डांट? हाँ, और कहा कि ये तो जो चीजें हैं ये तो आने जाने वाली हैं, इनके पीछे अपने ठाकुर जी को परेशान करें। कौन से? सुत वित नारी भवन परिवार, सुत वित नारी भवन परिवार, सुत वित नारी भवन और परिवार, होई जाही जग बारही बारा, होई जाही जग बारही बारा, काल करम बस होई गुसाई, काल करम बस होई गुसाई, पर बस रात दिवस की नाई, पर बस रात दिवस की नाई। अरे इनके पीछे तूने ठाकुर जी को परेशान किया है, तो सब वस्तुएं आगमा पाई हैं, आई और चली, आई और चली गई। शुद्ध वित नारी भवन परिवारा, और इस चीज के लिए तूने भगवान को कष्ट दिया। ये तो अपने उतार चढ़ाव दिन रात की तरह होते ही रहते हैं। जीवन में सुख है, कभी दुख है, सुख सपना, दुख बुदबुदा, दोनों है मेहमान। सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। कहते एक किसी ठाकुर का उद्गार है, बड़ा सुंदर था। वो कहते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे संसार, जगत के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, जगत के पालनहार। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। मालिक जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। मालिक जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, लगा दे पार, लगा दे पार, बीच मझधार। चाहे हमें लगा दे पार वाले बीच मझधार। कहीं देना चाहे पालनहार। कोई देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के फूलों से भी प्यार, तेरे चारों से भी तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, जगत के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। कुछ भी दे दे। अरे राका जी ने कहा इसके लिए तू भगवान को दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है। अरे सुख दुख आए जाते जाते रहते हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचो, अमीय सजीवन माहर मीचो। ये तो चलते रहते जोड़ा है सुख दुख का। जैसे रात गई दिन आया, दिन गई रात आई, जीवन में उतार आया चढ़ाव आया। काल कर्म बस हो ही गुसाई। ये तो हमारे कर्म के अनुसार मिलते रहते हैं। इनके लिए भगवान को परेशान कर रहा है। डांट लगाई महाराज, कहा छोटी मोटी चीजों के लिए। और बड़ा दुख हुआ उनके मन में नामा जी के में। सुन नामा की बात भयो दुख राणा जी के मन में। सुन नामा की बात भयो दुख राका जी के मन में। कुछ जगत के स्वार्थ हित भटकाए प्रभु बंधन में। कुछ जगत के स्वार्थ हित भटकाए प्रभु बंधन में। कुछ जगत के स्वार्थ हित भटकाए प्रभु बंधन में। कुछ जगत के स्वार्थ हित भटकाए प्रभु बंधन में। यागी करनी यागी करनी मेरे उठी है मैं साल, हट ठानो प्रभु से प्रगटन को। यागी करनी मेरे उठी है मैं साल, हट ठानो प्रभु के प्रगटन को। राधा माता के को जीवन अधिकार, गाओ हरि जन को। राजा माता जय तो जीवन याद अधिकार, है गाओ हरि हरे राम हरे राम
Hare